तो नमस्कार बच्चों, आज हमने आपके सामने और एक साइंस का वीडियो लेकर आया जिसके अंदर बेटा हम लोगों को मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में समझ कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट देयर द इंट्रोडक्शंस नॉलेज। सबसे महत्वपूर्ण नॉलेज क्या होता है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, दे आर फाउंड इन द नेचर। नेचर के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स है? वेरी गुड, there are 118 elements are there, they are found in the modern periodic table, but out of which 92 elements were found in nature। तो उसमें के बेटा 92 एलिमेंट्स हमको निसर्ग में से मिले हैं। जैसे कि लास्ट वन का एलिमेंट्स का हमने बताया कि यूरेनियम नाम का जो एलिमेंट है वो भी हमको नेचर में से मिला है। नेचर में का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि हमको सॉइल के अंदर से मिला है, जैसे कि कुछ एटमॉस्फेयर में से मिला है, जैसे कि कुछ हमको माइनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर से मिला है। दीज एलिमेंट्स आर टोटली फाउंड इन द नेचर। नाउ 26 एलिमेंट जो होते हैं रिमेनिंग, वो 26 एलिमेंट्स किसने बनाया है? यानी ह्यूमन बीइंग ने वो 26 एलिमेंट्स को बनाया है। यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर 118 एलिमेंट्स आर देयर, आउट ऑफ व्हिच सम एलिमेंट्स हैविंग टू नो देयर द प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होता है कि जनरली बेटा हम बहुत सारे मेटल्स का यहां पर यूज करते हैं। जैसे कि हमने किचन के अंदर यूज किया, जैसे कि हमने कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए यूज किया, जैसे कि हमने हमारे टीन के ऊपर भी जैसे ये टीन लगाया है, ये भी टीन कहाँ से बनता है? कि मेटल से ही बनता है। जनरली बहुत सारे सब्सटेंस दे आर यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, दे आर मेड फ्रॉम द मेटल। तो वही मेटल के प्रॉपर्टीज आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है उसके अंदर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी क्या होता है कि देखो बेटा हमारे पास में 5 प्रकार के फिजिकल स्टेट होते हैं। जैसे कि सॉलिड बोला है, दूसरा हमने लिक्विड बोला है, तीसरा गैसियस स्टेट बोला है, और चौथा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला है, और लास्ट वन प्लाज्मा। बट मैक्सिमम एलिमेंट्स दे आर मेटल। मैक्सिमम एलिमेंट्स, वापस बोल रहा हूं मैं कि मेटल जो होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर। मेनी एलिमेंट्स आर देयर फाउंड इन द नेचर, दे आर सॉलिड इन, बट एक्सेप्शंस कुछ है। जैसे कि हमने मर्क्यूरी को बोला है वो लिक्विड स्टेट में है। उसके बाद में सेकंड वन प्रॉपर्टी इज देयर द लस्टर। अभी लस्टर का मीनिंग क्या होता है? दे आर शाइनी। जैसे कि हमने बोला है कि कुछ हमने मार्केट में से ज्वेलरी खरीदा है तो वो कैसे दिखती है? चमचमाती हुई दिखती है, यानी उसके अंदर लस्टर नाम का एक प्रॉपर्टी है। What is the synonyms of that luster? That is shiny in nature. Third one property is there the malleability. Malleability का मीनिंग क्या होता है? While we hammering on there the any metal, जब मेटल्स के ऊपर कोई हैमरिंग किया, it will be expand. Expand का मीनिंग होता है कि उसकी एक पतली थीन शीट बनती है, वो प्रॉपर्टी को बोलेंगे that is known as the malleability. Now next one is the good conductor of heat and electricity. तो बच्चों आपको सबको पता है कि हमारे पास में कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेटल्स भी हम यूज करते हैं स्पेशली इन किचन में। उसमें से हीट क्या होती है बेटा? कंडक्ट होने लगती है। तो धीरे धीरे ये दिशा से ये दिशा तक जब हीट कंडक्ट होती है दैट इज नोन एज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सेम इसी प्रकार का अभी यहाँ पर हमने एक लाइट लगा दिया, इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती जा रही है? जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती जा रही है। तो इसको पोजेस करने का काम, इसको फ्लो करने का काम कौन कर रहा है? इसको कंडक्ट करने का काम कर रहा है कॉपर और एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार के ये भी दो एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादा करके इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और किचन में जो भी कुछ हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो भी मेटल से बनते हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, उसके बाद में आयरन हो गया। इस प्रकार के कोई मेटल्स अगर हमने यूज किया तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज देयर द डक्टिलिटी। अभी डक्टिलिटी किसको बोलेंगे? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ दैट डक्टिलिटी? डक्टिलिटी मींस स्मॉल थिन लॉन्गेस्ट वायर कैन बी ड्रॉन। क्या करना है? एक 1 ग्राम का हमको गोल्ड लेना है और गोल्ड स्मिथ के पास में जाकर उसको बोलना है कि हमको रिंग बनाना है। तो रिंग बनाने के बाद में क्या करेगा वो? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर हीट, उसको पहले हीट देगा। हीट देने के बाद में धीरे धीरे उसको मशीनरीज में डाल के ऐसे एक लॉन्गेस्ट थीन ड्रॉन करेगा उसमें से तार। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द डक्टिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज देयर द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली आपको पता है कि मेटल्स को अगर हमको लिक्विड स्टेट में देखना है, मेटल्स को अगर हमको गैसियस स्टेट में देखना है तो हमको उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेंगे। That's why we can say that higher melting and boiling point of the metals. Next one is there the hardness. जैसे कि hardness के बारे में आपको सबको ही पता है।
हमारे पास में अगर कोई लोहा खरीदा है हमने, अगर हमारे पास में कोई बार खरीदा है, तो अगर वो लोखंड के बार को अगर हम ऐसा मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज हैविंग द वन मोस्ट प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन द मेटल, हार्डनेस. इट इज नॉट बेंड इजीली, वो जल्दी से बेंड नहीं होगा. हार्डनेस और स्ट्रॉन्गनेस किस में होता है? तो मेटल्स में होता है. नाउ लास्ट वन प्रॉपर्टी इज देयर, द सोनोरिटी. सोनोरिटी का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल, टू मेटल्स हैविंग बोम्बार्ड विद ईच अदर, टू मेटल्स हैविंग स्ट्राइकिंग वन ऑफ देम. दो मेटल्स को एक दूसरे के ऊपर हमने स्ट्राइकिंग किया. फॉर एग्जांपल, एक हमने यूटेंसिल्स लिया, दूसरे यूटेंसिल्स के ऊपर ऐसे स्ट्राइक किया, वन साउंड विल बी क्रिएट. तो यहां पर एक साउंड क्रिएट होगा. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द सोनोरिटी. तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज वन बाय वन यहां पर हम सीखने की कोशिश करेंगे. तो सेम इसी प्रकार के जो भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा हम मेटल्स के, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे. तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से समझकर ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कलीग्स के पास में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर इस वीडियो को आगे तक शेयर करें. धन्यवाद.